हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? सेल ही होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब ये एक घर है, समझ लो ये घर है, उसके अंदर बहुत सारा ब्रिक्स मिलके ये घर बनता है, ठीक है। उसी तरह सेल एक ब्रिक की तरह होते हैं, जो कि बहुत सारा सेल मिलके एक बॉडी बनता है। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल के मिलके एक बॉडी बनता है, ठीक है। जिस तरह की एक घर की तरह एक ब्रिक को सेल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह की कुछ सेल मिलके, अगर हम इसको डीपली में देखेंगे, ठीक है, कुछ सेल मिलके ग्रुप्स ऑफ सेल टिश्यू बनता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, कुछ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक इसी तरह की कुछ ऑर्गन मिलके एक बॉडी बनता है। ग्रुप्स ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी बनता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? पहले आपको इस टिश्यू से समझाता हूं, ठीक है। टिश्यू एक वाल की तरह होता है, ठीक है। एक वाल की तरह बहुत सारा वाल मिलके, बहुत सारा ब्रिक्स मिलके एक वाल बनता है, ठीक है। टिश्यू को एक वाल के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, और सेल को एक ब्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह की कुछ वाल मिलके एक घर बनता है, एक कमरा बनता है, ठीक है। कुछ वाल मिलके, ग्रुप्स ऑफ वाल मिलके एक घर बनता है। चारों दीवार मिलके एक रूम बन जाता है, ठीक। उसी तरह की कुछ कमरे को लेके एक बड़ा सा घर बनता है। उसी तरह की ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह की हमारे बॉडी में स्टोमक है, ठीक है। मेरा तो इतना स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है। लिवर होता है, ठीक है, लिवर होता है, ऑइसोफेगस होता है। सबको मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये सब एक एक ऑर्गन है, ठीक है। कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बन जाता है, जिस तरह की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है? कुछ वेसल्स है, और कार्डियो मीन्स हार्ट है, ठीक है। वास्कुलर मीन्स वेसल्स और हार्ट को मिलके एक क्या बन जाता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बन जाता है। और इसी तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सबको सिस्टम के बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है वो सब सिस्टम मिलके हमारे बॉडी बनता है, ठीक है। ये था हमारा सेल का जो बेसिक्स था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। कितने टाइप्स है? मेनली दो टाइप्स का सेल ही होता है, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंडर न्यूक्लियस इसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंडर न्यूक्लियस हम पाते हैं, ठीक है। सेल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है उसके पेप्टिडोग्लाइकन में ये बना है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इफ सेल वॉल प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मेनली एनिमल के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल के सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो फॉस्फोलिपिड से बनता है। और सेल वॉल अगर सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, ये सेलुलोज से बनता है,
ठीक है, सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और सेल साइज इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 0.5 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के अंदर सेल का साइज होता है। ये इसके मुकाबले में ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा इससे बड़ा होता है, इसलिए 10 से 150 नैनोमीटर तक ये बड़ा होता है, ठीक है। ये एक याद करने वाली चीज है, हमारे ह्यूमन का बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये जो ना ये नर्व सेल होता है, ये डेंड्रोन एक्सॉन वगैरह, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। और सबसे छोटा सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या? सिंगुलर क्रोमोसोम, ठीक है। सिंगुलर क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम क्या? जेनेटिक मटेरियल है जो हेरिडिटरी ट्रांसफर करता है, ठीक है। डीएनए आरएनए जो भी, ठीक है, ये इसके अंदर सिंगुलर होता है, ठीक है। ये और मोर देन वन, यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन, बहुत सारा लिनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लिनियर क्रोमोसोम का क्या है? लिनियर क्रोमोसोम का मतलब है ये है लिनियर क्रोमोसोम, ठीक है। काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होता है, और ये इसके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है उसको सब प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ई कोलाई, ये सब बैक्टीरिया और वायरस जो भी है, ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल में बनता है उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? algae, फंगी, एनिमल्स, प्लांट। आगे जाके हम एनिमल सेल के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है? ये एक सेल है, मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है। मतलब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में हमें एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल में, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी फैक्टर है वो सब अलग होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक एनिमल का सेल है, यूकैरियोटिक सेल एनिमल का है, और ये एक मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, ठीक है। ये सेल का एक बाउंड्री है, उसके अंदर सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक फ्लूइड स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये एक पानी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये मान लीजिए ये एक पॉन्ड्स है, ठीक है, ये पॉन्ड्स है। उसके अंदर सब पॉन्ड्स के अंदर जो सब रहते हैं, लोटस रहता है, ठीक है, और जो स्वान्स वगैरह ये सब रहते हैं, ठीक है, मछलियाँ, ठीक है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको ये जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में बता दिया, और न्यूक्लियस ये है, ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इसके अंदर लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होते, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको
न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, मेनली हमारे जो सेल का स्टडी है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल है, ठीक है, इसको इसलिए उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको प्लाज्म, प्लाज्म मीन्स क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ब्लड प्लाज्मा एक फ्लूइड है, इसी तरह की साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, साइटो के अंदर प्रेजेंट वाला प्लाज्म, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट वाला फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि अंदर जो बॉडी प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये आगे जाके डिटेल्स में न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली इसके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर सब सेल ऑर्गेनेल्स है, जिस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया मैं बोला ना, पॉन्ड्स के अंदर जो मछलियां है ये है मछलियां, बहुत सारा ऑर्गेनेल्स वो मछलियां हैं, स्वान से, ठीक है। इसी तरह की जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ये मेनली एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जी हाँ, ये सिंथेसिस क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम अलग सी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट जो पावर हाउस होता है सेल, इसको ये सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है। और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल्स के सेल के अंदर जो सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। इसी तरह की जो न्यूक्लियस है उसका मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच होकर रहता है, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका 2 सब यूनिट है, ठीक है। इसका क्या है, 2 सब यूनिट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्या है, राइबोसोम्स से, ये सब राइबोसोम्स है। इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन बनता है, जिसका हेल्प के जो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स, ठीक है। जो राइबोसोम्स जिसका सरफेस में प्रेजेंट होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसको रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस में प्रेजेंट नहीं होता है उसको स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर उसके सरफेस में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये स्मूथ सा होता है, ये रफ सा होता है, क्योंकि उसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या होता है और इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहां पे ट्रांसफर करवाता है, गोल्गी एपरेटस बा गोल्गी, उसको क्या बोल सकते हैं, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्गी एपरेटस बोल सकते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारा, जो फैक्ट्री हो, प्रोटीन का फैक्ट्री है। जिस सेल के अंदर जो भी प्रोटीन का जरूरत होता है इसके अंदर स्टोर होकर रहता है, उस ये देता है सबको, ये देता है। अगर प्रोटीन का और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की जरूरत है, ये देता है, ठीक है, ये देता है। ये फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, ठीक है। ये क्या है, गोल्गी अपरेटस, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये फैक्ट्री होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होके प्रोटीन्स ट्रांसफर हो, ये ट्रांसफर करवाता है, कहां पे ट्रांसफर करवाता है, गोल्गी एपरेटस को, ठीक है। ये स्टोर करके रखता है प्रोटीन को, जहां भी जरूरत होता है ये देता है, ये देता है, ये प्रोटीन का ट्रांसफर, ये स्टोर करते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको बता दिए,
जो प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में, उसको रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का एक बढ़िया सा फंक्शन होता है जो कि ये एक कॉम्प्लेक्स सा एंजाइम सिक्रेशन करता है। ठीक है। ये खा लेता है, अगर सेल डेड हो जाता है ये खा लेता है, राइबोसोम खा लेता है उसको। ठीक है। और जो बायोपॉलीमर्स जो होते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब उसको भी ये मेटाबोलाइज करता है। ठीक है। ये खा लेता है सबको, वेस्ट प्रोडक्ट को खा लेता है लाइसोसोम। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है? मेनली सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉकर जो होता है वो सेल ही होता है। अगर आपके एक इंजरी हो जाता है, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर में कुछ इंजरी हो गया, वो कुछ दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये ठीक हो गया। ठीक है। ये ठीक हो गया कैसा? जो छेद था ना, छेद था, ये कैसे ठीक हुआ? ये छेद था, ठीक है। ये एक पैर, अगर पैर टूट गया, ठीक है, हमारा जो बोन है वो टूट गया, कुछ दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद ये फिर से जुड़ जाता है। ये जुड़ जाता है। ठीक है। ये जुड़ गया, कैसे जुड़ा? ये कैसे जुड़ा? ये सेल डिवाइड होके ये जुड़ा। ठीक है। एक न्यूबॉर्न बेबी, उसका न्यूबॉर्न हुआ तो इतना छोटा सा, 20 साल के बाद इतना बड़ा कैसे हो गया? वो सेल डिवाइड करके, ट्रिलियंस ऑफ सेल होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है। वो सेल डिवाइड करके वो फिर से बड़ा हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनर्जी। ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? हमारा जो सेल पढ़ा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं आपको बताया। वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी सिंथेसिस करता है, जो एनर्जी है हमको, जो एटीपी जो एनर्जी है। कैसे? हमने जो हम फूड इंटेक किया, ठीक है, वो फूड, अगर हमने सपोज एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्ब्स लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड लिया, ठीक है, रोटी लिया, ये चावल लिया, जो भी लिया, ठीक है, एक पॉलीसैकेराइड लिया, ठीक है, वो छोटे छोटे मोनोसैकेराइड में पहले कन्वर्ट होता है। हम डाइजेशन में पढ़ाएंगे आगे जाके, जो मोनोसैकेराइड में जो कन्वर्ट करवाता है, सालिवरी अमाइलेज जो करवाता है, ठीक है। अगर मोनोसैकेराइड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है। मैं आपको बताया, ये सेमी परमेबल होता है। बाहर का चीज और अंदर का चीज लेन देन होता है, ठीक है, लेन देन हो पाता है, जो कि सेमी परमेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट का, वो अंदर घुसता है, एक ग्रेडियंट होता है उसको अंदर घुसाने के लिए, जिसको बोलते हैं ग्लूट, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स किसके कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको ये सिलेक्ट करके अंदर छोड़ता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है पहले, ठीक है। वो ग्लूकोज जाके ग्लाइकोलिसिस करता है, ठीक है। वो ग्लूकोज जाके, ये ग्लूकोज अंदर घुसता है, ये ग्लूकोज जाके ग्लाइकोलिसिस करता है, ठीक है। हम सब पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेल क्या है? उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है, हम सब जान लिया। ग्लूकोज आता है और जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस करने से हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह की माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये सब होता है। हम सब पढ़ लिया, ग्लूकोज जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एनर्जी में, सेल जो न्यूट्रिएंट्स सब है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। अब हम पढ़ेंगे एड इन रिप्रोडक्शन। सेल का रिप्रोडक्शन में हेल्प क्या होता है, ठीक है। एड इन रिप्रोडक्शन, अगर मान लीजिए ये एक पेरेंट्स का दोनों सेल है, हैप्लॉइड का सेल है, ये एन है, ये एन है, ये फादर, ये मदर, ये मदर होता है, ठीक है।
रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, इसको जो स्पर्मेटा जो है ये फर्टिलाइज करेगा ओवम के साथ। ये हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। हम पढ़ा आरएनए डीएनए ये सब प्रेजेंट होते हैं। 23 क्रोमोसोम भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है। ये फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके क्या बनेगा, जाइगोट। ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉइड है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये दोनों स्पर्मेटोजोआ ने ओवम फर्टिलाइज किया, ये जाइगोट बन गया। जो 46 क्रोमोसोम हो गया, इसके जाइगोट से बेबी बनेगा। बेबी बनेगा या फिर नहीं, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब होके बेबी बनता है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प किया कि नहीं। एक नया ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने में भी सेल का ही हाथ है। कैसे, ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल मिलके एक डिप्लॉइड सेल बनवा दिया, वो डिप्लॉइड सेल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जो कि बेबी, ठीक है, ठीक है। उसी तरह की हेरिडिटी ट्रांसफर भी होते हैं। हेरिडिटी ट्रांसफर कैसे होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम है, हम पढ़ा कि 23 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के मतलब, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए कहाँ पे, जो क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ये जो 23 का क्रोमोसोम है, ये 23 का क्रोमोसोम है, ये ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, ये ट्रांसफर जाइगोट में हुआ, जो कि हमारे जो बेबी के पास, हम बोलते हैं ना, पापा के मुंह जैसा है, हर उसका बेटा का भी उसी तरह की, ये वो उसका मामा की तरह, ये पापा की तरह होते हैं। कैसे, जो हेरिडिटरी ट्रांसफर में भी सेल का ही हाथ है। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कि ऑफस्प्रिंग के तरह, ठीक है। ये सब रहा सेल का फंक्शन, ठीक है। If you are learn something, please do like and subscribe. Thank you.